बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान में रहने वाले और बैरून मुल्क रहने वाले तमाम बहन भाइयों और दोस्तों को फ़हमीदा शौकत का बहुत बहुत सलाम। तो देखें जनाब, कल जो हमने मिक्स सब्ज़ी बनाई थी तो वो हमारी इतनी बच गई है। तो अब हम ऐसा करते हैं कि इसका कुछ नया सा नाश्ता तैयार करते हैं। तो उसके लिए हम इसको सबसे पहले सब्ज़ी को हम अच्छी तरह से भून लेंगे। तो इसके लिए हमने चूल्हे पे फ्राई पैन रख कर और हमने इसको भून लेना है। थोड़ा सा इसको कुचल भी लूँगी, थोड़ा सा सॉफ्ट करके इसको मतलब दबा दबा के पीस लूँगी थोड़ा सा ना। तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखें जनाब, ये जो रात का जो हमारा मिक्स सब्ज़ी जो बची हुई थी रात की, उसको हम अच्छी तरह से गरम करेंगे और ये जो आलू हैं इनको हम थोड़ा सा मैश कर लेंगे। तो इस तरह से हम इसको खूब गरम करेंगे और खुशक सा कर लेंगे इसको, ताकि हम इससे एक अच्छा सा नाश्ता तैयार करें बच्चों के लिए। और बनाएंगे हम इससे मिक्स सब्ज़ी के पराठे। तो देखें, ये मैं इसको अच्छी तरह से भून रही हूँ और आलूओं को मैं बिल्कुल दबा दबा के इसको मैं मैश कर लेती हूँ। तो मैं इसे भून के और आपको दिखा रही हूँ। तो देखिए जनाब, मैंने इसको अच्छी तरह से भून लिया है और जो आलू थे उनको भी मैंने मैश कर लिया है। अब मैं इसको ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। तो देखिए जनाब, एक प्लेट में हमने इसका जो है मिक्स सब्ज़ी को थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख दिया है। और अब हम ऐसा करते हैं कि अब हम, तो देखिए जनाब, आटा भी हमारा गूंदा हुआ है रात का। तो कोई चीज़ भी ज़ाया नहीं होनी चाहिए। इसको इस तरीके से तैयार करें कि बच्चे शौक़ से एक नया समझकर और उसको खाएं। तो देखिए, ये आटा मेरा रात का गूंदा हुआ है। इसके मैंने 2 पेड़े जो है मैं बनाती हूँ और 2 पेड़े बना के और फिर मैं इसका पराठे बनाऊँगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए जनाब, ये 2 पेड़े हमने बनाकर तैयार कर लिए हैं और अब हम इसकी एक गोल रोटी बेल लेंगे। तो मैं इस तरह से करके और इसकी ना एक गोल रोटी सी बेलती हूँ। फिर मैं आपको दिखाती हूँ एक रोटी बेलकर। तो देखें, ये मैंने गोल रोटी बेल ली है और इधर देखें, ये जो हमारा जो मिक्स सब्ज़ी है वो भी अच्छी तरह से ठंडी हो गई है। तो अब हम उसको इस तरह से हम बीच में फैला लेंगे। देखें, इस तरह से अच्छी तरह से हम इसे भरेंगे और इस तरह से हम इसको करेंगे। फिलिंग को इसकी इस तरह से दबा दबा के थोड़ा सा, और हम इसे इस तरह से इसमें भर लेंगे पराठे पर, कि हमारी सब्ज़ी में पहले ही घी जो है डला हुआ है। तो देखें, अब इसको हम इस तरह से मोड़ लेंगे। देख रहे हैं आप? तो मैं इस तरह से इसे मोड़ लूँगी और मोड़ने के बाद ये दोनों साइड से ये भी इस तरह से मोड़ लूँगी मैं। ये इस तरह से मोड़ के इसको अच्छी तरह से मैं दबा दूँगी। ठीक है, ये इस तरह से मैं इसे दबाऊँगी और दबाने के बाद दोनों तरफ से थोड़ा सा मैं आटा खुश्क डालूँगी और डालने के बाद मैं इसको इस तरह से अच्छी तरह से इसको हल्के हल्के हाथ से मिक्स करके वो दबा दबा के इस तरह से थोड़ा सा बड़ा कर लूँगी। तो मैं दोनों साइड से इसको इस तरह से करके और इसको बड़ा करती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए जनाब, इसको मैंने हल्के हाथ से थोड़ा थोड़ा सा इसको बड़ा कर लिया है और अब मैंने चूल्हा ऑन करके उसके ऊपर तवा रख दिया है। तवा हो गया है गरम। तो अब मैं इसको चलती हूँ तवे पर डालने और इसको पकाने के लिए। तो देखिए जनाब, तवा जो है ये गरम हो गया है। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा 1 चम्मच से भी कम पहले मैं इसके ऊपर घी लगाती हूँ और घी लगाने के बाद अब इसके ऊपर मेरे पास जो ये मैंने पराठा बना के रखा है, इसको मैं इस साइड से, जहाँ से ये जो हमने मोड़ा हुआ है वहाँ से हम इसको इसके ऊपर रख देंगे और इसको हल्की हल्की आंच पे हम सिकने देंगे। ठीक है, तो मैं इस तरह से इसको सेकती हूँ और एक साइड से फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसा ज़बरदस्त ये जो है हमारा वेजिटेबल पराठा जो है हमारा ये तैयार होगा। तो देखें, ये जो खुश्क हो जाएगा ना जब ऊपर से, तो फिर मैं इसको पलट दूँगी। तो ये देखें, मैं अभी देखती हूँ और जब ये खुश्क होगा नीचे से तो मैं इसे पलट दूँगी। तो देखिए जनाब, ऊपर से खुश्क हो गया है और नीचे से भी सिक गया है। तो मैं अब इसे पलट दूँगी। तो बड़े आराम के साथ इसको मैंने ये देखें पलट दिया और अब मैं नीचे उधर से भी सिक जाएगा तो फिर मैं इसके अंदर घी लगा के इसको सेकूँगी। तो देखिए जनाब, ये दूसरी साइड से भी सिक गया है। अब मैं इसके ऊपर घी लगाऊंगी
और घी से मैं इसको अच्छी तरह से सेक लूँगी पराठे को। तो ये देखें बहुत ज़बरदस्त ये हमारा वेजिटेबल पराठा जो है वो हमारा तैयार होगा और बच्चे जो हैं बड़े शौक़ से खाएंगे। तो देखें ये इस तरह से ना कोई चीज़ भी ज़ाया नहीं होनी चाहिए और आप चाहें तो नए तरीके से बनाकर इसको और घर में बच्चों को खिला सकते हैं। तो मैं इसे पराठे को दोनों साइड से सेकती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए ज़रा कितना ज़बरदस्त ये हमारा जो पराठा तैयार हुआ है, सुरख सुरख सा, बहुत ज़बरदस्त ये सिका है। और अब मैं इसे दूसरी साइड से भी सेक लेती हूँ और सेक के फिर मैं आपको ये दिखाती हूँ, ठीक है। तो देखिए जनाब ये जो है दूसरी साइड से भी हमारा कितना ज़बरदस्त ये नाश्ता कुरकुरा देखें तैयार हुआ है, बहुत ही खस्ता करारा। तो अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल लेती हूँ, ठीक है। तो मैं इसे प्लेट में निकालती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसको कट करके। तो देखिए जनाब मैंने दूसरा पेड़ा बना के रखा था, उसका भी फिर मैंने एक रोटी बेल ली है और अब मैं इसके अंदर भी इसकी ये फिलिंग जो है मैं इसमें लगा देती हूँ अच्छी तरह से, ठीक है। तो मैं ये फिलिंग इसमें लगा रही हूँ। तो इस तरह से करूँगी कि ये चारों तरफ से एक सा हो जाए, ये देखें इस तरह, ठीक है। तो मैं ये इस तरह करके और इसको मैं ऐसे इस तरह से फोल्ड करूँगी, दबा दूँगी और फिर इधर से भी फोल्ड करके मैं इसे दबा दूँगी और ये इस साइड से भी मैं इस तरह से ले आऊँगी इसे और लाके इस साइड से भी मैं इसको इस तरह से करके इसके ऊपर रख के इसको अच्छे तरीके से हाथ से हल्के हल्के प्रेस करूँगी और इसे थोड़ा सा बड़ा करूँगी। तो मैं इसे हाथ से फैला के बड़ा करती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए जनाब हाथ से हमने इसको थोड़ा थोड़ा सा फैला लिया है, अब हम बेलन की मदद से इसको बड़ा कर लेंगे। तो मैं इस तरह से इसको थोड़ा सा हल्के हाथ से हम इसे चलाएंगे बेलन को और हम इसे बड़ा कर लेंगे। तो मैं आपको बड़ा करके इसे दिखाती हूँ। तो देखिए जनाब तवा जो है ये हमारा गरम है, इसके ऊपर हम हल्का सा घी डालते हैं और डालने के बाद जैसा कि हमने पहले पराठे को तैयार किया था उसी तरह से देखिए जहाँ से ये जो ये जोड़ सा है इसका इस साइड से हम इसको इस तरह से पकाने के लिए छोड़ देंगे। तो देखिए ये हम इस तरह से इसे थोड़ा सा हो गया है तो इसे हम सेट कर लेते हैं और इसे हम पका लेते हैं अच्छी तरह से सेक के। तो ये जब एक साइड से हो जाएगा तो मैं दूसरी साइड से भी सेकूँगी और घी लगाकर इसको अच्छी तरह से पकाऊंगी। देख लेते हैं। तो देखिए ज़रा कितना ज़बरदस्त ये हमारा पराठा तैयार हो रहा है, देखिए, ठीक है। तो देखिए जनाब ये नीचे से भी सीख गया है। अब मैं इसमें ये घी लगाकर इसको अच्छी तरह से सेक लूँगी और फिर मैं इसको आपको दिखाऊंगी कि कितना ज़बरदस्त ये जो है ये मिक्स सब्ज़ी का जो है पराठा तैयार हुआ है। तो देखिए ये दोनों साइड से अच्छी तरह से सेक लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए जनाब ये दोनों साइड से जो है पराठा हमारा अच्छी तरह से सिक गया है और मैं देखिए आपको इधर से भी दिखाती हूँ कितना ज़बरदस्त देखिए ये तैयार हुआ है। अब इसको भी हम जो है एक प्लेट में निकाल लेते हैं और फिर हम आपको ये पीस बना के इसका काट के दिखाएंगे कि कितनी ज़बरदस्त इसके अंदर जो है फीलिंग हमने भरी है। तो ठीक है, अब मैं चूल्हा करती हूँ ऑफ और मैं आपको ये कट करके दिखाऊंगी। तो देखिए जनाब हमने ये दोनों पराठे जो हैं ये वेजिटेबल पराठे बहुत गर्म हैं, ये हमने तैयार कर लिए हैं और अब मैं आपको ये एक काट कर भी दिखाती हूँ। तो देखिए जनाब मैं इसे काटती हूँ और फिर मैं आपको ये दिखाती हूँ। इस वक्त बहुत ही गर्म है ये पराठा, लेकिन देखिए मैं आपको दिखाने के लिए इसे कट कर रही हूँ और काट कर मैं आपको ये दिखा रही हूँ, ठीक है। तो ये देखें हाथ से पकड़ा भी नहीं जा रहा है, बहुत ज़बरदस्त जो है ये हमारा वेजिटेबल पराठा जो है हमारा तैयार हुआ है बहुत ही। और देखिए कितना ज़बरदस्त सिका हुआ है ये, देखिए ज़रा, देखिए इसकी फीलिंग देखें ज़रा आप, ये देखें आप इसकी फीलिंग कितनी भरी हुई है, देख रहे हैं आप, ये देखें कितनी भरी हुई है, ये भाप निकल रही है भाप। तो ये देखें मैंने ये जो है रात का जो हमारा सालन बचा हुआ अगर होता है तो उसे हम ज़ाया ना करें, बल्कि हम उसको हम दूसरे तरीके से एक नए तरीके से बनाएं ताकि हमारे बच्चे जो हैं बड़े शौक़ से उसे खा लें। तो ये देखें ये ज़बरदस्त ये नाश्ता जो है हमारा तैयार हो गया है, ये देखें। तो ये देखें ज़बरदस्त नाश्ता हमारा ये तैयार है। तो मैं अब इसको
आपको दिखाती हूँ। दिखाने के बाद मैं अपनी मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर भी करें अपने बहन भाइयों और दोस्तों में। और जनाब ये जो है मेरी रेसिपी जो है इन दुआओं के साथ मैं आप लोगों तक पहुंचा रही हूँ कि आप लोग जहाँ कहीं हैं खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह आपको साथ तंदुरुस्ती की ज़िंदगी दे, इज़्ज़त दे, दौलत दे, रोज़ी दे, रिज़्क़ दे, रिज़्क़ में बरकत दे और अल्लाह आपके दस्तरखान को वसी से वसी तर बनाए। तो जनाब इस मिक्स सब्ज़ी के पराठे के साथ ही फ़हमीदा शौकत अब आपसे इजाज़त चाहती है। फ़हमीदा शौकत को आप लोग इजाज़त दें, अगली अच्छी सी रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में फिर हाजिर होगी। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।